कल हमारे देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, परंतु आज ही के दिन 16 अगस्त 1921 को कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास ने अंधा होकर भुला दिया। सैकड़ों हत्याएं हुई, हज़ारों रेप, हज़ारों बच्चे अनाथ हुए और लाखों बेघर। वो सब शिकार बने अपनी मासूमियत और तुच्छ राजनीति का। आइए बात करते हैं उसी बेदर्द घटना के बारे में। मेरा नाम है दीपांशु एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ घटना। उन्नीस 1920 की शुरुआत में तुर्की के खलीफा के समर्थन में और विश्व में खलीफा राज स्थापित करने के लिए इंडिया की सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी ने कांग्रेस के समर्थन में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। बहरहाल आज एनसीईआरटी के मुताबिक खिलाफत आंदोलन एक स्वतंत्रता का आंदोलन था, परंतु यही भूल मालाबार के हिंदुओं ने भी की। वो कांग्रेस और गांधी जी के चोले में आते हुए एक बहुत बड़े भेड़िए को कभी नहीं देख पाए। जहां एक तरफ मोहनदास करमचंद गांधी जी के भाषणों में बहुत बड़ा झूठ परोसा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर उन लोगों की सभाओं में सिर्फ और सिर्फ डिसबिलीवर्स को उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाने की बात थी। गांधी जी द्वारा हिंदुओं से उन्हीं की मृत्यु के लिए चंदा इकट्ठा करवाया गया और ये सब हो रहा था वहीं जहां गांधी जी ने 1920 में कई सारी खिलाफत कमेटी का गठन किया। इसके साथ साथ मालाबार में एक जिहादी सेना का भी गठन हुआ जिसमें लगभग 60,000 सिपाही थे। वो तैयारी कर रहे थे खलीफा और खिलाफत के लिए। 1921 आते आते मालाबार के कई जगहों पर शरीयत लागू हो गई और फिर बात शुरू हुई एकता की। जो हिंदू वहां बच गए उन्हें मौका दिया गया अपनी कौमी एकता का प्रदर्शन करने का। करना उन्हें ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ धर्मांतरण के साथ ही वो अपनी कौमी एकता दिखा सकते थे। और जिन्होंने धर्मांतरण नहीं करा वो एकता में मानते ही नहीं थे। जिन्होंने नहीं करा उनके साथ वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। उन हिंदुओं के साथ भयंकर अत्याचार शुरू हो गए। भूमि शवों से पट गई, गर्भवती हिंदू औरतों के टुकड़े कर दिए, अधजन्मे बच्चे सड़कों पर यूं ही पड़े रहे, घरों में आग लगा दी गई, कुएं पानी की जगह खून सींच रहे थे और धरती मानो मंगल की धरती की तरह लाल हो गई। बच्चों को मारा गया और औरतों का जबरन बलात्कार। यातनाओं की अगर कोई सीमा हो सकती थी तो वो सीमाएं सारी उलांग दी गई थी। जिंदा जलाने से लेकर मंदिरों में मूर्तियों को खंडित करना और मंदिर परिसर में ही गाय काटना, ये सब तो आम बात हो गई थी। एनी बेसेंट इस घटना के बारे में अपनी कई लेखों में और कई किताबों में लिखा। एनी बेसेंट अपनी एक किताब में लिखती हैं कि सरकार और गांधी जी अगर चाहते तो ये सब होने से रोक सकते थे, परंतु गांधी जी ने अपना वही रूप सामने रखा जो कि उन्होंने भगत सिंह के समय पर रखा था। 5 महीने चले इस नरसंहार में गांधी जी ने अपना मुख्य समर्थन दिया और हिंदुओं को लावारिस छोड़ दिया। गांधी जी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मालाबार में हो रहे हत्याकांड को झुठलाकर उससे पल्ला झाड़ दिया, परंतु जब बात हाथ से निकल गई तो उन्होंने कांग्रेस के एक सेशन में एक निंदा प्रस्ताव जारी कर दिया जिस पर तथाकथित राष्ट्रवादी नेताओं ने विरोध जताया। और जब कुछ डॉक्टर अंबेडकर और सावरकर जैसे नेताओं ने इस पर कुछ बोला तो उन्हें राष्ट्र विरोधी और कौमी एकता के विरोधी बता दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने कई लेखों और किताबों में मोपला के बारे में जिक्र करा। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में विस्तार में गांधी जी के मौक दर्शन और इस पूरी घटना के बारे में लिखते हैं। आंकड़ों की माने तो लगभग 10,000 से अधिक हिंदुओं की इस घटना में बलि चढ़ी, हजारों का धर्मांतरण हुआ, लाखों की विस्थापना हुई, घर और जमीन पर कब्जा हुआ, परंतु किसी भी कांग्रेस नेता और गांधी जी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। गांधी जी ने स्वयं कभी इस घटना की निंदा नहीं करी। उल्टा उन्होंने 26 जनवरी 1922 को यंग इंडिया में लेख लिखा जिसमें गांधी जी कहते हैं, मोपला दंगों के लिए हिंदू ही जिम्मेदार हैं। हिंदुओं ने कभी उन्हें दोस्त नहीं माना, उनका कभी ख्याल नहीं रखा, इसलिए उन पर क्रोध करने का कोई फायदा नहीं। ये वही गांधी जी जिन्होंने यहूदियों को ये कहा था कि वो अपने आप को हिटलर के हवाले कर दे। इस घटना को इतिहास के पन्नों में कभी जगह नहीं मिली, पर मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा होगा। और कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, ये ज़रूर सीखा होगा कि इन राजनेताओं की तुष्टीकरण की राजनीति कितनी गिर सकती है और ये लोग तुम्हारी ज़रूरत के समय तुम्हें किस तरीके से त्याग सकते हैं। बाकी इस तरह की ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके बारे में आपको शायद कुछ ना पता हो, परंतु मैं हूँ उस चीज़ के लिए। मैं आपको ऐसी घटनाओं से अवगत हमेशा कराता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के लिए बस इतना ही। मैं दीपांशु तोमर, इंडी क्लिक की ओर से। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।